और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं शिमला। निजी दौरे पर प्रियंका गांधी हैं। कुछ दिन अपने निजी आवास पर रुकेंगी प्रियंका गांधी। शिमला के झराबड़ा में प्रियंका गांधी का घर है। तो शिमला से इस वक्त बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंची और उनका यह निजी दौरा बताया जा रहा है। कुछ दिन अपने निजी आवास पर प्रियंका गांधी वाड्रा रुकेंगी। शिमला के झराबड़ा में प्रियंका गांधी का घर बताया जाता है। तो इससे पहले चुनाव के वक्त भी प्रियंका गांधी ने कई दौरे शिमला के किए थे और इसके अलावा शिमला में उनका घर है, जहां पर वो अक्सर जाती रहती हैं। और एक बार फिर वो शिमला अपने घर पर, अपने आवास पर रुकने के लिए पहुंची हैं। उनका ये निजी दौरा बताया जा रहा है। और हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए। रणवीर, खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी शिमला में है और अपने निजी दौरे पर है। वो जी करीब 2:30 बजे के करीब जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अपने घर पहुंची है झराबड़ा में, जो उनका मकान है। इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है यहाँ पर आती रही है और इससे पहले हमने देखा था कि प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, उस शपथ समारोह में जो शामिल हुई थी, राहुल गांधी भी उस वक्त यहाँ पर पहुंचे थे। देखिए शिमला में जो उनका घर है, यहाँ पर पूरी तरह से जब वो आती है तो पूरी तरह से ये जो है निजी दौरा रहता है। अपने परिवार के साथ वो समय बिताती है और अभी जो राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं रहता और ना ही राजनीतिक तौर पर ये देखा जाता है कि कोई राजनीतिक मुलाकात जो है उनके घर पर होती है। ऐसा जो है इस बार भी नहीं है और ना ही कोई पब्लिक मीटिंग उनकी बताई गई है कि यहाँ पर किसी से वो मुलाकात करेंगी। अभी तक की जानकारी रही है तो यही है और शुरुआत में ये जानकारी निकल कर आई है कि फिलहाल 3 दिन तक जो है प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, हमने चुनाव के वक्त भी देखा था कि प्रियंका गांधी जब हिमाचल गई थी तो उन्होंने अपने हिमाचल घर का भी बार बार वो जिक्र कर रही थी। उन्होंने कहा था कि दूसरा घर हिमाचल मेरा है और यहाँ पर मैं काफी पसंद करती हूं और मैं यहीं की हूं। तो इस तरह से उन्होंने चुनाव में भी इसका तस्करा किया था। जी हाँ, उन्होंने चुनावी भाषण में कई बार जिक्र किया कि जो उनकी दादी थी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनको लेकर वो कहती थी कि इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि हिमाचल में उनका घर हो। ये जो है भाषणों में अक्सर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर कहती हुई नजर आई और उन्हीं की इच्छा के अनुसार उन्होंने जो है शिमला में घर बनाया है। लेकिन यहाँ पर गांधी परिवार की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से उनका जो है निजी दौरा है। राजनीतिक चर्चाएं घर भीतर तो जरूर होती होंगी, लेकिन किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि जो है हमने आज तक देखी नहीं और ना ही किसी तरह का जो है कोई पब्लिक मीटिंग या लोगों का जमावड़ा या नेताओं का जमावड़ा वो यहाँ पर नहीं रहता है। जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत जीवन है और वो जो है अपने परिवार का समय वो यहाँ पर बिताती हैं। अब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो शिमला से खबर है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंची हैं। उनका यह निजी दौरा बताया जा रहा है। कुछ दिन अपने निजी आवास पर रुकेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। शिमला के झराबड़ा में प्रियंका गांधी का घर है, जहां पर वो कुछ दिन के लिए रुकेंगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं और इसमें सबसे ऊपर नाम राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा का नाम सामने आ रहा है। इन नेताओं को डिप्टी स्पीकर और चीफ विप बनाने की भी कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि सुक्खू मंत्रिमंडल में फिलहाल 3 मंत्रियों की जगह खाली हैं और कहा जा रहा है कि बजट सत्र से पहले इन जगहों को भरा जा सकता है, जिसमें 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी सुक्खू मंत्रिमंडल में फिलहाल 3 मंत्रियों की जगह खाली है। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ऊपर नाम राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा का नाम सबसे ऊपर है। इन नेताओं को डिप्टी स्पीकर और चीफ विप बनाने का भी प्रयास लगाई जा रही है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और चलिए शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणवीर, कहा जा रहा है कि बजट सत्र से पहले जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ विस्तार सरकार कर सकती है। किस तरह की खबरें मिल पा रही हैं?
क्या देखिए, सियासी गलियारों में ये चर्चा है और जो यहाँ पर जो सियासी चर्चाएं हो रही हैं उसमें यही नाम, दो नाम जो है सबसे आगे उभर कर आते हैं। हालांकि ये इसका थोड़ा इंतजार करना होगा कि इन अटकलों पर जो है विराम कब लगता है, क्या यही नाम या फिर कोई और नाम यहाँ पर सामने आएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकल कर आ रही है, इस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली भी गए थे, लंबे समय से यहाँ पर ये जो है बात कही जा रही है कि क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही जा रही है। खासकर कांगड़ा जिला की अगर हम बात करें, 15 सीटें वहां से कांग्रेस 10 सीटें वहां से जीती है और एक वहां से मंत्री बनाए गए हैं और एक सीपीएस है। तो ऐसे में जो कांगड़ा का जो संतुलन है वो क्षेत्रीय संतुलन वो बनाना होगा। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो शुरुआत में ये जानकारी निकल कर आई थी कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने निर्देश दिए थे कि कम से कम 2 मंत्री जो है वो एससी कोटे से होने चाहिए। एक जो है एसटी की सीट का वो जो है वो कोटा यहाँ पर जगत सिंह नेगी के रूप में है, वो मंत्री पहले बने हैं। जहां तक राजेश धर्माणी की बात करें, देखिए बिलासपुर से भी कोई अभी मंत्री नहीं बनाया गया है। वहां पर राजेश धर्माणी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के करीबी में भी आते हैं, तो शायद उनका भी नाम जो है चर्चा में चल रहा है। हालांकि जो पहला जो विस्तार हुआ था उसमें भी राजेश धर्माणी का नाम था, लेकिन अंतिम समय में वो नाम सामने नहीं आया। तो अंत में क्या होगा जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसका तो इंतजार करना होगा, लेकिन चर्चाओं में तो है सबसे आगे यही 2 नाम चल रहे हैं। और विधानसभा सत्र की अगर हम बात करें, 14 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। स्पीकर का चुनाव हो चुका है, डिप्टी स्पीकर और चीफ व्हिप बनना है, तो ये भी देखना होगा कि इस पर भी जो है चर्चाएं जोरों पर है, अटकलें लगाई जा रही है। बिल्कुल रणवीर, जैसे अभी हमारी बात चल रही थी कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शिमला में हैं, पहुंची हैं शिमला 2-3 दिन वो अपने हालांकि निजी दौरे पर हैं। क्या ये कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जो विस्तार हो रहा है उनसे भी इस पर चर्चा की जा सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जहां तक अभी तक हम अगर देखें, चुनावों की बात अलग थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर कमान उन्होंने जरूर संभाली थी, लेकिन यहाँ इस छोटे मंडल विस्तार को लेकर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा से इस तरह की कोई बातचीत या इस दौरे को इसके साथ जोड़कर देखना वो शायद यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने ये देखा इससे पहले मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते हैं तो उनकी मुलाकात जो है सीधे तौर पर अगर हम पहले देखें जो मुलाकात वो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे होती है, जो हिमाचल मामलों के प्रभारी है राजीव शुक्ला, उनके साथ जो है बातचीत की जाती है। हालांकि एक्सरसाइज काफी लंबी चौड़ी होती है, सलाह मशवरा किया जाता है पार्टी आला कमान के साथ कि किस तरह का क्षेत्रीय संतुलन होना चाहिए, जातीय समीकरण किस तरह का है, उसको किस तरह से साधना है। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके आधार पर किस क्षेत्र को जो है प्रतिनिधित्व देना है। ये जो है एक लंबी एक्सरसाइज है जिस पर जो पार्टी के कुछ आला नेता हैं उनके साथ चर्चा होती है। जहां तक हमारी जानकारी है, प्रियंका गांधी वाड्रा का सीधे तौर पर इसमें जो है अब पहले के बारे में कहा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार का गठन होना था, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाने थे, सीपीएस थे, मंत्री थे, लेकिन इस समय किसको बनाना है ये जो लगता है कि इस प्रियंका गांधी के शिमला दौरे से जोड़कर जो देखना शायद ये थोड़ा सा हमें लगता है कि शायद ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल, चलिए रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं और बताया जा रहा है कि 3 मंत्रियों की जगह अभी सुक्खू कैबिनेट में खाली हैं और बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की हो सकता है और इसमें जो नाम आ रहे हैं सामने उन पर भी अब एक तरह से चर्चा हो रही है। तो क्या बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा।